महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके कौरवों की सेना समाप्त होती जा रही थी। तब दुर्योधन को ये चिंता होती है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के होते हुए भी मेरी सेना समाप्त कैसे हो रही है। तब कहीं जाकर तनाव में आकर दुर्योधन भीष्म पितामह पर ये आरोप लगा देता है कि वो जानबूझकर पांडवों को जिता रहे हैं। तब ना चाहते हुए भी भीष्म पितामह को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो पांडवों के अधिकार में नहीं था। उनको ये घोषणा करनी पड़ती है कि अगले दिन वो इस धरती को निष्पांडव कर देंगे। ये सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है और चारों तरफ इस बात की चर्चा कर देता है। तब कहीं जाकर ये बात श्री कृष्ण और द्रौपदी तक भी पहुंच जाती है। श्री कृष्ण तो इस युद्ध के सूत्रधार थे। उन्हें ज्ञात था कि इस घटना के बिना युद्ध का आगे पहुंचना बहुत मुश्किल था। उन्हें ये भी ज्ञात था कि भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तब तक शिखंडी की ली गई प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। इसलिए इस घटना का होना तो तय था। श्री कृष्ण को ये भी ज्ञात था कि भीष्म पितामह स्वयं पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य जरूर बताएंगे, क्योंकि पांडव उन्हें बहुत प्रिय थे। लेकिन श्री कृष्ण की लीला को समझना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए इस प्रतिज्ञा को लेकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब द्रौपदी भी बहुत चिंतित हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे ये भय था कि कहीं उसके पति ही ना मारे जाएं इस युद्ध में। तब वो जाकर श्री कृष्ण से गुहार लगाती है कि हे केशव, क्योंकि पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसे पूर्ण जरूर करते हैं। तब द्रौपदी कृष्ण से कहती है, सखा मेरे पतियों की रक्षा कीजिए, इस संकट से आप ही हमें निकाल सकते हैं। पितामह की प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता, आपकी वजह से ही ये युद्ध हो रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरे वजह से नहीं ये युद्ध हो रहा, हर किसी के अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो वो जरूर होगा। जीवन में हर समस्या का समाधान निश्चित है। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि जहाँ से समस्या पैदा होती है वहीं पर उसका निदान संभव है। तुम पितामह से मिलने जाओ, अभी वहीं तुम्हारी समस्या हल होगी। मैं शिविर में नहीं आऊँगा, बाहर ही खड़ा रहूँगा। इस तरह द्रौपदी पितामह के शिविर की ओर जाती है। वहाँ पितामह अपनी ली हुई प्रतिज्ञा के बारे में गहन चिंतन में लीन थे और कि अब मेरे पांडवों का क्या होगा। तभी द्रौपदी ने सहसा पितामह को प्रणाम कर दिया और पितामह के मुख से अखंड सौभाग्यवती निकल गया। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि सामने कौन है, तब पितामह संकट में पड़ गए और द्रौपदी से कहा कि ये क्या करवा दिया तुमने। द्रौपदी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों का वध करूंगा, लेकिन अब मैंने अपने वचन के विपरीत आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती। मैं तो धर्म संकट में आ गया। ये काम तुमसे किसने करवाया? तुम तो ये नहीं कर सकती। तब द्रौपदी कहती है, आप ठीक कहते हैं पितामह, ये मैंने नहीं, श्री कृष्ण ने मुझसे करवाया है। तब पितामह श्री कृष्ण को शिविर में अंदर बुला लेते हैं। हे वासुदेव, तुमने ये क्या अनर्थ करवा दिया? मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरे इस धर्म संकट का समाधान कीजिए केशव। तब कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपको तो स्वयं अपनी समस्या का समाधान ज्ञात है। पितामह ने तब पांडवों को शिविर में बुलवाया और कहा कि मैं जो तुमसे कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तब पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। तब पितामह ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता पितामह। पितामह ने कहा
कि ये काम तुम्हें अवश्य करना होगा। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो भला आपका वध कैसे निश्चित है? तुमने बिल्कुल सत्य कहा अर्जुन, सिवाय महादेव के मेरा वध कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरी मृत्यु का एक रहस्य ये भी है कि मेरे सामने युद्ध में यदि कोई स्त्री आ जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठा सकूंगा। तब पांडवों ने कहा कि युद्ध भूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह? तब पितामह ने कहा, ये सब तुम वासुदेव पर छोड़ दो, उसके पास हर समस्या का समाधान है। तब अगले दिन युद्ध में अर्जुन का सारथी शिखंडी को बनाकर लाया गया था ताकि भीष्म वध हो सके, और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया गया था। इस तरह पितामह की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव वध भी नहीं हुआ। इस तरह हमने देखा कि कैसे पितामह भीष्म ने एक प्रधान सेनापति होते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया, पर क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो उन्होंने पांडवों का साथ भी दिया। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन अपनी मृत्यु का रहस्य बताकर उन्होंने पांडवों के प्रति अपने स्नेह को जरूर साबित किया है। महाभारत में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें इन कथाओं से ये सीखना चाहिए कि मिलजुल कर रहने से जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो अकेले या लड़कर प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में ऐसे ही बहुत सी समस्याएं आपके सामने आती हैं, लेकिन हमारा नज़रिया अगर सकारात्मक है तो हर समस्या का समाधान उसी समस्या में निहित होता है। बस हमें शांत मन से उस समस्या का निवारण करने की आवश्यकता है। पितामह भीष्म अगर इस स्थिति में आकर अपनी मृत्यु का रहस्य ना बताते तो शायद ये युद्ध और भी दिनों तक चलता। इसीलिए इससे भी हमें यही सीख मिलती है कि हर स्थिति का एक अंत होता है, चाहे वो कितनी ही जटिल क्यों ना हो। इसलिए समस्या को ये ना समझें कि वो आपके जीवन में स्थायी है, उसका निकलना तय होता है। बस हमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता है। अपने बच्चों को आप भी यही सिखाएं कि उस समस्या से तब तक लड़ते रहें, तब तक कोशिश करते रहें उसके निवारण की, जब तक उसका समाधान ना निकल जाए। पितामह भीष्म की इस कथा से आपने क्या सीखा और अपने जीवन में आप इसे कैसे प्रयोग करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।